नेताजी मुलायम सिंह ने कसी सपाइयों की कमान। बीजेपी की तैयारियां देख चिंतित दिखे नेताजी। कार्यकर्ताओं को नेताजी ने दिए सख्त निर्देश। अखिलेश यादव से भी नेताजी ने पूछे तीखे सवाल। नेताजी ने बूथ पर तैयारियों को लेकर दागे सवाल, तो बगले झांकने लगे तमाम सपा के कार्यकर्ता। नेताजी बोले, हवा में ना रहो, बूथ पर काम करो। देखिए नेताजी ने कार्यकर्ताओं से और क्या कहा। देखिए नेताजी के निर्देश पर क्या बोले सपा कार्यकर्ता। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले नेताजी मुलायम सिंह यादव काफी सक्रिय दिख रहे हैं। सपा के नेता भले ही सक्रियता का दावा करें, लेकिन इस उम्र में भी नेताजी की एनर्जी और जोश बरकरार है। जब भी नेताजी लखनऊ में सपा कार्यालय पर पहुंचते हैं तो वो कार्यकर्ताओं और पार्टी के नेताओं से ऐसे सवाल करते हैं कि उन्हें जवाब देते नहीं बनता। अब एक बार फिर नेताजी सपा कार्यालय पहुंचे तो बीजेपी की तैयारियों के हिसाब से सपा कार्यकर्ताओं से सवाल किए, और जब जवाब की उम्मीद की तो कार्यकर्ताओं की तरफ से कोई उत्तर ही नहीं मिला। ऐसे में नेताजी काफी नाराज दिखे और उन्होंने साफ तौर पर कार्यकर्ताओं की लापरवाही पर नाराजगी जताई और कहा कि हवा में ना रहो, बूथ पर काम करो। नेताजी ने इसके अलावा और भी कई मसलों पर कार्यकर्ताओं से सवाल पूछे और नतीजा क्या निकला वो भी बताएंगे, लेकिन पहले बात करते हैं नेताजी की सक्रियता की। मुलायम सिंह यादव लंबे समय के बाद एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं। बीते दिनों मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के कार्यालय पहुंचे और कई कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। बीमारी की वजह से लंबे समय से मुलायम सिंह यादव राजनीति में सक्रिय नहीं थे, लेकिन ज्यों-ज्यों उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीख करीब आती जा रही है, त्यों-त्यों नेताजी फिर सक्रिय होते जा रहे हैं। पिछले हफ्ते वो लखनऊ स्थित पार्टी दफ्तर पहुंच गए और नौजवानों से मुलाकात करते हुए उन्हें बूथ मैनेजमेंट के टिप्स दिए। मुलायम सिंह यादव से बीते दिनों करीब 2 दर्जन सपा नेताओं ने मुलाकात की थी। इसमें से एक पार्टी कार्यकर्ता ने बताया कि नेताजी ने सबसे पहले हमसे अपने अपने बूथ के बारे में पूछा। नेताजी ने कहा, तुम लोग बूथ पर क्या कर रहे हो, बूथ को मजबूत करो, बीजेपी वाले बूथों पर काम कर रहे हैं, हवा में मत रहना। बूथ मैनेजमेंट का टिप्स देने के साथ ही नेताजी मुलायम सिंह यादव ने कहा कि मैं हर मंडल स्तर पर रैली को संबोधित करूंगा। नेताजी की पाठशाला करीब घंटे भर तक चली। जाते जाते नेताजी ने कहा कि मैं चुनाव में पूरी तरह से सक्रिय रहूंगा और पार्टी का हर कार्यकर्ता अपने बूथ को मजबूत करे। मुलायम सिंह यादव से मुलाकात करने वाले एक सपा कार्यकर्ता ने बताया कि नेताजी का पूरा फोकस इलेक्शन पर है। हालांकि बीमारी के कारण थोड़ी दिक्कत है, लेकिन अभी भी नेताजी को हर जिले की सीट, हर जिले के नेता और हर सीट का समीकरण मुंह जुबानी याद है। बात बात में उन्होंने कई युवाओं को उनकी सीट के समीकरण को भी समझा दिया। इससे पहले मुलायम सिंह यादव जनवादी जनक्रांति यात्रा के समापन के मौके पर अचानक सपा दफ्तर पहुंच गए थे। इस दौरान मुलायम सिंह यादव ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया था। उन्होंने कहा था कि सपा ही सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ सकती है और सभी को अधिकार दिला सकती है। मुलायम सिंह यादव के यूं अचानक पार्टी कार्यालय आने से अखिलेश यादव के चेहरे पर नई चमक दिखाई देने लगी थी। उन्होंने अपने संबोधन में कहा था कि नेताजी का यहां आना सोने पर सुहागा हो गया। इस दौरान नेताजी ने सपा के संघर्षों और के बूथ मैनेजमेंट के साथ कार्यकर्ताओं को कई तरह की नसीहत दी थी। यूपी की राजनीति के हर दांव से मुलायम सिंह यादव वाकिफ हैं। पिछले दिनों बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने नेताजी से मुलाकात की और पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह के निधन पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने का न्योता दिया था। बीजेपी की कोशिश थी कि कल्याण सिंह के निधन पर सपा के किसी बड़े नेता के न आने को मुद्दा बनाया जाए, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने एक ऐसा दांव चला कि बीजेपी की प्लानिंग नाकाम हो गई। मुलायम सिंह यादव ने स्वतंत्र देव सिंह को सपा में आने का ऑफर दे दिया। मुलायम सिंह यादव ने अपने दांव से 2 मैसेज देने का काम किया। पहला, बीजेपी में पिछड़ी जातियों की पूछ नहीं है, और दूसरा, वो सियासत के अभी मजे हुए खिलाड़ी हैं। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा के चुनाव के लिए बीजेपी का पूरा फोकस ओबीसी वोटर्स पर है। केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार से लेकर संगठन की नियुक्तियों में ये साफ दिखाई दे रहा है। उसकी कोशिश 2017 की तरह 2022 में भी ओबीसी वोटर्स को अपने पाले में लाने की है। वो यादव वोटर्स में भी सेंधमारी की कोशिश कर रही है। ऐसे में नेताजी की तरफ से कोशिश की जा रही है कि हर हाल में समाजवादी पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूती दी जाए, और इसके लिए वो लगातार कार्यकर्ताओं की कमान कस रहे हैं। देखना यह है कि नेताजी के इन निर्देशों का कितना असर जमीनी स्तर पर दिखाई देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।